अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बगैर कटिंग के अंगरखा स्टाइल में बहुत ही प्यारी सी शर्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आपको पता है कि अंगरखा स्टाइल जो बनाया जाता है उसकी एक अलग से कटिंग की जाती है और वो नीचे से ओपन भी होता है, तो वो एक अलग तरीक़ेकार है। तो ये वाला जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और आप जल्दी से ये बना भी लेंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ स्ट्रिप्स बना ली हैं, उनको मैं सीधा कर रही हूँ। ये पौने पौने इंच की मैंने स्ट्रिप्स तैयार की हैं। यहाँ पे बाजुओं का स्टाइल जो मैंने बनाया है वही स्टाइल मैंने अंगरखा में भी रखना है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप्स मैंने तैयार की हैं उनको मैंने सीधा करके प्रेस कर लिया है और उसके बाद मैंने छोटी सी गोटी लेस ले ली है और इसको मैं उसी पट्टी के ऊपर लगा रही हूँ। इससे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। इसी तरह से हमने सारी पट्टियों को तैयार कर लेना है। 2 हमें बड़ी पट्टियाँ चाहिए होंगी और बाकी छोटी छोटी पट्टियाँ हमने काटनी है। इस तरह से ये तकरीबन पौने 2 इंच की पट्टी काटी हुई है। तो इसी तरह से बहुत सी हम बना लेंगे जो डिज़ाइनिंग में काम आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वी गला बना लेना है। आप अपने साइज़ के हिसाब से वी गला तैयार कर लीजिए। अब सिलाई लगाने के बाद हमने कटिंग कर लेनी है। अंदर से कटिंग करने के बाद हमने अंदर की तरफ एक कट भी लगा देना है। सिलाई तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन सिलाई के बिल्कुल पास तक एक कट लगाना है और फिर अच्छे से उसको खींच लें ताकि वहाँ पे झोल ना आए। और उसके बाद हमने टांके को बड़ा कर लेना है और यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है जो कि हमने बाद में रिमूव कर देनी है। तो ये सिलाई आपने लाजमी लगानी है, सिर्फ प्रेस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे तो मुश्किल हो जाती है। तो सिलाई लगी होगी तो आसानी हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स को रेडी कर लिया है। बड़ी पट्टी भी काट ली है और इस तरह से छोटी छोटी भी काट ली हैं। तकरीबन पौने 2 इंच की ये मैंने छोटी स्ट्रिप्स काटी हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये डोरी है, इसको भी मैंने बर्न कर लिया है, जला लिया इसको, ताकि डोरी आगे से खुले ना। तो आप भी ये वाला तरीका कर लिया करें, क्योंकि डोरी जब लगाते हैं तो खुल जाती है। अब वी गला जो हमने बनाया है उसके ऊपर हमने ये वाली जो स्ट्रिप्स हमने काटी हैं इनको अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ अब अंगरखा स्टाइल हमने कैसे यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे ये देखिए, आपने पट्टी को पहले सेट करके देख लेना है। जिस हिसाब से आपको बेहतर लग रहा है अंगरखा स्टाइल, उसी हिसाब से आप पहले उसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे जहाँ तक मैं चौड़ाई रखना चाह रही हूँ वहाँ तक मैंने सेट करके देखा है। फिर उसको मैंने यहाँ से देखिए, शर्ट को इस तरह से आप डबल कर लीजिए। डबल करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक क्रीज़ बन जाएगी, तो इसी के ऊपर हमने मार्किंग कर लेनी है। क्योंकि ये प्रिंटेड शर्ट है, यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रही क्रीज़ जो बनी है, तो उसी के ऊपर मैं मार्क कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से नज़र आए और उसके ऊपर हम जब पट्टी को लगाएं तो वो बिल्कुल सीधी लगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ये देखें, अब इसको जो सीधी वाली लाइन है वो तो हमने बना ली है। अब इसको शेप कैसे देनी है तो ये भी आप देख लीजिए। ये देखें, आप इसको सेट करके देखें कि कहाँ पर शेप ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो मैं उसी हिसाब से देखें, मैं भी सेट कर रही हूँ। सेट करके हमने पट्टी या लेस अगर लगा रही हैं तो उसको पहले ऊपर रख के देख लीजिए, फिर उसके बाद आप मार्किंग कर लें। तो इस तरह से आपकी बहुत ही प्यारी सी शेप आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे पट्टी लगा ली है। अब अंदर की तरफ जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए जो स्ट्रिप्स मैंने बनाई हैं उनको मैं डबल कर रही हूँ और डबल करके जो सेकंड वाली अब सिलाई आएगी उसके अंदर करके सेट करती जाऊँगी और स्टिच करती जाऊँगी साथ साथ। तो एक साइड की तरफ मैंने लगा ली है पट्टी और स्ट्रिप्स भी जो छोटी छोटी काटी थी, और दूसरी साइड की तरफ भी हमने बड़ी वाली स्ट्रिप को इसी तरह से स्टिच कर लेना है। पहले एक सिलाई लगा के नीचे की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, कुछ बहनें पट्टी या लेस को बिल्कुल ही फोल्ड कर देती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपने बस इसको थोड़ा सा टर्न करना है
और ऊपर सिलाई लगा लें। बिल्कुल फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई झोल नहीं आता। आराम से ये राउंड में थोड़ी सी करके आप मोड़ेंगी तो बहुत ही प्यारी इसकी शेप आ जाती है। लेस भी हो, पट्टी हो, कुछ भी आप लगा रही हैं, बहुत अच्छे से ये लग जाती है। ये देखें, मैंने बिल्कुल भी कपड़े को फोल्ड नहीं किया है, बिल्कुल सीधी करके मैंने पट्टी लगाई है। अब यहाँ पे जो सेकंड वाली सिलाई आएगी उसमें हम आराम से डोरी को सेट कर लेंगे, तो अभी नहीं लगाना इसको। अब यहाँ पे जो सेकंड वाली सिलाई आ चुकी है, तो यहाँ पे साथ साथ मैंने छोटी वाली पट्टियों को भी लगा लिया है। अब यहाँ पे हमने डोरी को सेट करना है बिल्कुल कॉर्नर पे। यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आपकी झोल आनी ही आनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े में लचक आ जाती है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप डोरियों को पहले तो सेट कर लें। सेट करने के बाद ऊपर से आप सिलाई लगा लें और यहाँ पे वापस लेके जाएं, मशीन को घुमा लें ताकि ये डोरियाँ अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। इनको पक्का कर लें। आप चाहें तो नीटनेस के लिए ना भी सिलाई लगाएं और हैंड स्टिच कर लें आप, तो तब भी बेहतर है। अब बाकी की जो स्ट्रिप्स रह गई हैं उनको मैं सेट करके अच्छी सी डिज़ाइनिंग तैयार कर लूँगी। और ये हमारा अंगरखा स्टाइल में बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो इसकी मुकम्मल आप डिज़ाइनिंग देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे ड्रेस की मैं डिज़ाइनिंग अपलोड कर दूँगी, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।